हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को इंजीनियर अड्डा की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे भाई, ये होली जो हमारे जीवन में रंग भर देता है, वैसे ही आप लोगों के जीवन में भी रंग भरेगा। कब? सिलेक्शन के बाद। तो याद रखिएगा, अभी जैसे कि बहुत ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका आरआरबी जेई CBT 1 क्वालिफाई हुआ है। CBT 2 की डेट नहीं आई है, लेकिन याद रखिएगा CBT 2 का जैसे रिजल्ट तो आ चुका है, जैसे डेट आएगी अनाउंस, आपको मैक्स टू मैक्स 20 से 25 दिन टाइम देगा, वो इससे ज़्यादा नहीं देगा। इसीलिए मैं आपको बार बार हर वीडियो में ही बताता हूँ कि आप लोग पहले से तैयार रहिए। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम आ जाए तब हमारे पास ये दिक्कत हो कि सर कैसे सिलेबस कवर होगा। याद रखिएगा, ये वाला सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत खास इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैं आपके जो आरआरबी जेई जो आरआरबी जेई है उसका CBT 2 का सब्जेक्ट वाइज वेटेज बता रहा हूँ। कौन एग्ज़ाम में आरआरबी के CBT 2 में कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंस रखता है सिलेक्शन के लिए, याद रखिएगा। ये आप लोग डिसाइड करिएगा। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। सेशन बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी होली। आप देख सकते हैं कलर का त्यौहार है ये। और यहाँ पर क्या सर, यहाँ पर आप देखिएगा, सबको पता होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ना पता हो। यहाँ पर टेक्निकल 100 मार्क्स का आएगा और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आती है 15 की, जनरल अवेयरनेस 15 की, और आपका इन्वायरमेंट आपका 10 का, और कंप्यूटर आपका 10 का। ठीक ना? तो आपने मेन फोकस ये रहना है, 10 ये रहना, मतलब 110 नंबर। ये 110 नंबर आप लोगों के लिए सूत्रधार होंगे सिलेक्शन की। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका, ये तो सबको पता होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं सब कुछ इनको एक ऑर्डर पे सेट कर रखा हूँ कि कैसे क्या एग्जाम में क्या होगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कितना है, 10 मार्क्स। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कितना आ रहा है, इसमें रेलवे और हाईवे दोनों इंक्लूड होगा। यहाँ पर आप अगर ध्यान दें थोड़ा सा, तो एयरपोर्ट से इक्का दुक्का 1-2 साल में पेपर में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया था, अदरवाइज नहीं। बिल्डिंग मटेरियल का बहुत बड़ा रोल है सर, 22 क्वेश्चन आए थे, एवरेज लिया गया है, बता रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स का 5 है सर, और फ्लूइड मैकेनिक्स में मेनली आप पढ़ लीजिएगा ओपन चैनल फ्लो। ओके, और सिविल की बात कर रहा हूँ। सॉइल जिसको बोलते हो 10 मार्क्स का, सॉइल जिसको बोलते हो 10 मार्क्स का। स्ट्रक्चर यार ठीक ठाक आ रहा है, स्ट्रक्चर आ रहा है, लेकिन ये डिप्लोमा वालों के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लेकिन DSD के आप फाइन कर लीजिएगा, नंबर ऑफ ट्रसेस फाइन कर लीजिएगा। और मैं बताऊँ ना, सारी चीज़ जो भी हैं एग्जाम में आती हैं, अगर आप शाम के 6 बजे वाला मेरा और रजत सर का सेशन ज्वाइन कर लेंगे ना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सर। ठीक, तो ये आपका वेटेज देख लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी 3 नंबर का आ रहा है, सोम आपकी 8 नंबर की आ रही है, RCC 7 नंबर की आ रही, इन्वायरमेंट भी 8 नंबर की आ रही सर। एस्टिमेशन कॉस्टिंग यहाँ पर कितने मार्क्स का था, 22 ना, 22 8 30 नंबर का, मतलब 1/3 मार्क्स आपका केवल एक सब्जेक्ट से आ रहा, 1/3 मार्क्स केवल BMC एंड एस्टिमेशन से आ रहा। ये कर लीजिए आप। और इसके बाद RCC का IS कोड पढ़ लीजिए, इन्वायरमेंट पढ़ लीजिए, ये सारा कुछ हो गए। और यहाँ पर अगर देखोगे तो आपका सॉइल आपके 10 मार्क्स की, और ट्रांसपोर्टेशन भी 10 मार्क्स का। अगला क्या है, स्टील 6 नंबर का यार, सर्वे 4 नंबर, सर्वे आनी चाहिए लेकिन सर्वे कम आई है ऑन एन एवरेज। इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑटोकैड, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 5 नंबर का और ऑटोकैड से 2 नंबर का। इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत जल्द 4-5 आफ्टर होली स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक ना? तो ये आपका पूरा लेखा जोखा था, ये आपका पूरा लेखा जोखा था जो लास्ट ईयर जो भी एग्जाम हुआ था ना, उसमें से कैटेगराइज किया गया था कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज था। तो ये आप सब लोगों के लिए है कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अभी टाइम बहुत कम है, याद रखिएगा 1 से 1.5 महीने है। बिल्डिंग मटेरियल बढ़िया से तैयार कर लीजिए, 22 8 30 नंबर यहाँ से तैयार हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन छोटा सब्जेक्ट है, 30 10 40 हो जाएगा। और ये जियो टेक्निकल 40 10 50 आपका हो गया। 50 सोम आपकी 8 नंबर की, इन्वायरमेंट आपकी 8 नंबर की, एस्टिमेशन तो हो चुका। और ये 7 नंबर का, 8 8 16 6 16 7 3 21 तो 23 नंबर यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से 60-70 नंबर का टेक्निकल आपके 4-5 सब्जेक्ट पढ़कर ही तैयार हो जाएंगे। तो परेशान नहीं होना है। और मैं बता दूं आप लोगों के लिए, आरआरबी जेई CBT 2 का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जाकर इनरोल कर लीजिए उसमें। और क्योंकि उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ने का तो टाइम है ही नहीं हमारे पास। क्यों सर? कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम है ही नहीं। टाइम है तो अपने वीकनेस को दूर करने को, और रिवीजन करने का, टेस्ट सीरीज करने का, और सिलेक्शन पाने का, ये टाइम है हमारे पास। तो अगेन आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। होली बहुत अच्छे तरीके से मनाइएगा, सेफ तरीके से मनाइएगा, और पढ़ाई पे इसके बाद फिर से लग जाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और अगर आपको किसी भी तरीके की इंक्वायरी चाहिए
किसी के भी रिगार्डिंग या हमसे बात करना तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप किसी भी समय। आप इस पर कॉल कर लीजिए, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी बात करनी है यहाँ पर बात कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y579, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अपने बैच में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद। अगेन हैप्पी होली। जय हिंद सर।